इतनो करके काम को गौ जंगल की ओर, एक मंदिर के पास में सो देख रहो कर गौर। फकीर का वध करने के बाद जंगल में आगे के लिए बढ़ा है रात में, तो उसने क्या देखा, एक मंदिर है और मंदिर के पास में 4 चोर बैठे हुए हैं, बदमाश बैठे हुए हैं। और दूर से देखने लगा कि ये करेंगे क्या, तो उन चारों ने देवी के मंदिर में सर झुकाया और दो कर जोरे हाथ, चरण में मात के आज नबाऊं। एक छोटो सो बरदान री के मात भगवती पाऊं। दूर से देख रहा है वो लड़का, वो चारों चोर जो थे, बदमाश जो थे, वो देवी के मंदिर में सर झुकाते हैं और विनती करते हैं, मोय मिले खूब धन माल जाऊं तत्काल, न देर न लगाऊं, न देर लगाऊं। राजा की बेटी की मैं भेंट चढ़ाऊं, राजा की बेटी की मैं भेंट चढ़ाऊं। दूर से देख रहा है वो चारों विनती करते हैं मां भगवती के मंदिर में कि अगर हमें खूब दौलत मिले, खूब धन मिले, तो हम हमारे जो राजा हैं उनकी लड़की की हम तुम्हारे यहां भेंट चढ़ाएंगे मां, केवल इतना वरदान मुझे दे दो। तो वो चारों चले गए और वो वहां बैठा रहा, देखता रहा आखिर ये होगा क्या, ये करेंगे क्या। तो तोता कहता है, सुन मैना, औरत कितनी बेवफा है। देखिए कि जब वो चारों आगे को बढ़ते चले गए और थोड़ी देर के बाद में जब डाकू लौट के आए, देखा उस दीवान के पुत्र ने, और थोड़ी देर के बाद में जब डाकू लौट के आए, राजा की बिटिया को पलंग रे संग में हिलाए। जो देवी मां के मंदिर में ये कह के गए थे, अगर मुझे खूब दौलत मिली, खूब धन मिला, तो हम राजा की बेटी की वल चढ़ाएंगे। तो वो चारों राजा के बिटिया को पलंगा संग लेके आए। महाराज मंदिर के पास अब धरी उतारी और मारल के काजे उन्होंने के हाथ गई तलवार। सोई कर जीवन की याद लली फिर मन में सकुचानी, सोई कर जीवन की याद लली फिर मन में सकुचानी। देखिए विधि का विधान, वो दूर से देख रहा है, वो राजा की बेटी को उठा लाए और मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए आगे को बढ़े हैं। और जब मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए चले हैं, हाथ में तलवार उठाई, वो लड़का देख रहा है और धीरे से वो मंदिर में पहले ही पहुंच गया। जब देखा कि मंदिर के सामने खड़े हैं लड़की की भेंट चढ़ाने के लिए, और वो मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया। लड़की अपने आप को अकेले में देखती है, उसके पास कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है।
तीन अलग बैठे हैं। एक भेंट चढ़ाने के लिए गया तो लड़की रोने लगी और सोचने लगी, परमेश्वर क्या मेरी गलती थी, क्या मेरी भूल थी। हे मां, मेरी ऐसी कौन सी भूल थी जो आज हम तुम्हारे यहां मरने के लिए आए हैं। ते रोई गई ठाड़ी सुकुमारी, कोई सम्मुख मोती निहारी। जब लड़की रोने लगी और मन में सोचने लगी, ऐसी गलती कौन हमारी, ऐसी गलती कौन हमारी, जाबे बिना कसूर के मारी। रोई मरे मेरी महातारी, होई पिता को दुख भारी, कोई सम्मुख मौत निहारी। सामने मौत को निहार करके लड़की रोने लगी और सोचने लगी, मां देवी से आराधना करती है, विनती करती है कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो आज तुम्हारे दरबार में मेरे जीवन की आखिरी श्वासें हैं। क्या करूं, क्या करूं। विनती करे चरण सिर नावे, विनती करे चरण सिर नावे, कैसी करे कहां को जाबे, अपने मन की मैं किन्हें सुनाबे, कोई कर बिनती हारी, कोई सम्मुख मौत निहारी। वो लड़की रोती रही, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और लड़की को मारने के लिए खड़ा कर लिया। और जब खड़ा कर लिया, हाथ में तलवार उठाई, क्योंकि हम तुमसे कह के गए थे कि अगर मुझे काफी दौलत मिलेगी तो मैं राजा की बेटी की भेंट चढ़ाएंगे। लड़का देखता रहा, दीवान का खड़ा रहा और उसके बाद उससे ये देखा नहीं गया। फिर अरे बने कस के तेग चलाई और तीनों झट मार गिराई। और मन कस के तेग चलाई और तीनों झट मार गिराई। और बिटिया को लोई उठाई, हाय मंदिर के बीच छुपाई। एक जो मारने के लिए आया था, दीवान के पुत्र ने उसे जान से मार दिया और मारने के बाद कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आप घबराएं नहीं, आप यहां खड़ी हो जाओ। जब वो लड़की अंधेरे में छुपा दी, बहुत देर हो गई, जब वो लौट के वापस नहीं आएगा तो दूसरा कहने लगा, ऐसा कैसे हुआ भाई, ये कहां चला गया, ये लौट के वापस क्यों नहीं आया। तो दूसरा चला, लड़का ने उसे भी मार दिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक भी नहीं बचा, चारों को जान से मार दिया। और उसके बाद में लड़की को लीनो